हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक भी आपके कमेंट से ही उठाया गया है। मेरे पास एक कमेंट आया था ओशी उमर का, जिन्होंने सवाल किया था मुझसे कि मैम न्यूज़ एंकर्स का इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, फ्रेशर्स से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इस पर आप एक डिटेल वीडियो बनाइए। ओके, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी न्यूज़ एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स का इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि न्यूज़ एंकरिंग एक ऐसा काम है जो एक प्रोफेशनल, जो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ही अच्छे से कर सकता है। कभी भी फ्रेशर्स को न्यूज़ एंकरिंग का मौका नहीं मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप अगर बिल्कुल नए हो मीडिया इंडस्ट्री में तो आपको एंकरिंग तो नहीं मिलने वाली, इस वजह से आपका उसका इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम, क्योंकि होता क्या है कि मीडिया इंडस्ट्री में 90% लोग, जो 90% लोग हैं, वो एंकर बनने ही जाते हैं और एंकरिंग का बोल के ही जाते हैं कि मुझे इस फील्ड में एंकरिंग करनी है और मैं एंकरिंग करना चाहता हूँ। तो जब एचआर हमारा या फिर जो बाकी के सीनियर अथॉरिटीज़ होते हैं न्यूज़ चैनल की, जब हमारा इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहले तो वो बता देते हैं कि देखिए एंकरिंग आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलने वाली। होता क्या है, हम भी जान जाते हैं कि अब हमें अभी एंकरिंग नहीं मिलेगी। जब हम पढ़ाई कर लेते हैं मीडिया की तो हम इस सच से रूबरू हो जाते हैं कि एंकरिंग हमें एक्सपीरियंस के बाद मिलेगी, और सिर्फ मिलेगी नहीं, हम एंकरिंग एक्सपीरियंस के बाद ही कर भी पाएंगे। ये दो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि आपसे कोई भी बोल देगा कि आओ एंकरिंग करो तो आप नहीं कर पाओगे। आपको मौका भी मिल जाएगा, तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको नॉलेज, आपको एक्सपीरियंस एंकरिंग का नहीं हो जाता, आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस आप कब करोगे? प्रैक्टिस करने का मौका आपको मिलता है अपनी इंटर्नशिप के दौरान। तो इंटर्नशिप आपने कंप्लीट कर ली, सपोज आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप ये बोलकर जा रहे हो कि आपको एंकर बनना है। तो देखो, सबसे पहले तो जब जाना आपसे वो पूछे कि क्या आप एंकर बनना चाहते हैं, तो बोल रहे हाँ सर मैं एंकरिंग करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि एंकरिंग में अभी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसलिए मैं अभी ये काम भी करने को तैयार हूँ। इस तरह से चीजें होती हैं। अब होता क्या है कि आपको एंकरिंग के पहले रिपोर्टिंग आनी चाहिए। रिपोर्टिंग से जुड़े सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने अपने इंटर्नशिप के दौरान क्या कुछ किया है, क्या क्या सीखा है, कौन से डिपार्टमेंट में काम किया है, न्यूज़ चैनल के इनपुट में, आउटपुट में, असाइनमेंट में, वीडियो एडिटिंग में, जहाँ भी आपने काम किया आपको वो बताना होगा कि मैंने यहाँ पर काम किया। आपने पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की है, ये सारी सवाल आपसे जनरल होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। या फिर कुछ कॉमन क्वेश्चन लाइक जीके के क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सपोज आप रीजनल चैनल में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी का सीएम कौन है, यूपी का स्वास्थ्य मंत्री कौन है, यूपी का कानून मंत्री कौन है। ये सारे जनरल जो मंत्री हैं ना, पॉलिटिक्स की आपको मतलब भर की नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी आप इस फील्ड में एंट्री कर पाओगे। खासतौर पर जब ये बोलोगे कि मुझे एंकर बनना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपेयर होकर जाना, क्योंकि तब सामने वाला जानता है कि यार ये तो सबसे अच्छी जॉब करना चाहते हैं। सबसे अच्छी जॉब करने के लिए आपको सबसे अच्छा आना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही एंकरिंग मिल जाती है। तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर जाओगे तो अच्छा रहेगा। और होता क्या है कि एंकरिंग के लिए कभी कभी आपसे आपका लुक टेस्ट भी हो सकता है। तो हमेशा जब भी एंकरिंग का इंटरव्यू देने जाइए, एंकरिंग के लिए जाइए, या फिर हम तो कहते हैं कि मीडिया में कभी भी आप जाइए तो थोड़ा सा प्रोफेशनल ड्रेसअप होकर जाइए। लाइक कोई भी प्रोफेशनल कपड़े पहनकर जाइए जैसे एंकर्स पहनते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी फ्रॉक डाल लिया, मिडी डाल लिया, ऐसे आप चले गए, ऐसा करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि फिर आपके अंदर वो फील नहीं आएगा, आप में वो मतलब दिखेगा नहीं एंकर आपके अंदर का। तो प्लीज़ आप उस तरह से रेडी होकर जाइएगा। और होता क्या है, कई बार आपसे लोग स्टूडियो में आपको ले जाकर, तो आपको स्टूडियो के बारे में इंटर्नशिप में कभी कभार अगर आपको मौका मिलता है तो स्टूडियो जाइए, स्टूडियो में देखिए कैसा होता है। एक दो बार एंकर चेयर पर बैठकर देखिएगा, आपको दुनिया वहाँ से एक अलग तरह से नजर आएगी। तो वहाँ पर बैठकर देखिए। ऐसा ना हो कि जब मैं पहले इंटरव्यू देने जाती थी तो जब मुझसे बोलते थे कि यहाँ पर मतलब एक एंकरिंग का मतलब ऑडिशन दे दो। अब वो टीपी चलाना आपको पहले ही सीख लेना चाहिए अगर आप एंकर बनना चाहते हो। टीपी का रिमोट चलाना थोड़ा सा बहुत इजी होता है, ऊपर नीचे सिर्फ 2 बटनें होती हैं, उनको हैंडल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये आपके इंटरव्यू या फिर हम कह सकते हैं इंटरव्यू के दौरान ही टेस्ट हो जाती हैं। अब अगर आप गए, आपने मतलब स्टूडियो में आपको पता नहीं बैठते कैसे हैं, आपको नहीं पता है कॉलर माइक कैसे आपको अपने कपड़े में लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर गलत इम्पैक्ट डालेंगी आपकी जॉब पर। तो प्लीज़ ऐसा करके मतलब ऐसी गलती मत करिएगा। पहले से ये सारी चीज़ें आपको इंटर्नशिप के दौरान सीख लेनी है। इसीलिए मैं कहती हूँ इंटर्नशिप में ज़्यादा एक्टिव रहना, ताकि आपको जॉब में कोई दिक्कत ना हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर प्रिपेयर करके जाओगे, जीके अपनी अच्छी से, पॉलिटिक्स अपनी पूरी प्रिपेयर कर लो, अपने बारे में अच्छे से बताना सीख लो कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन
देना है और मीडिया में आप क्यों आए हो, इस सवाल का जवाब अच्छे से अपने अंदर से निकाल लो कि हाँ मैं क्यों इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, क्या मुझे करना है और मुझे क्या बनना है, और जो बनना है उसके बारे में अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। बस सिंपल ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी कहीं डिपेंड करता है, हर इंटरव्यू का दिमाग अलग होता है, तो हर इंटरव्यूअर जो है वो अलग अलग तरह से पूछता है सवाल। कोई भी ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे तो हो सकता है सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे नाराज़ ना हो और आपको अपनी जॉब पर रख ले। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर गॉसिप विद गरिमा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मीडिया जॉब से जुड़ी और मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहती है। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।